गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है पिछले 10-15 दिन से कोई वीडियो नहीं आया था, कोई क्लास नहीं चली थी। वो इसलिए कि यूँ मान लो कि आपको एक समर वैकेशन का एक छुट्टी मिल गई थी एक तरह से, और उससे पहले अपन पी ब्लॉक को छोड़ के बीच में मॉल कंसेप्ट के ऊपर भी कुछ जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे उनको क्लियर कराने की कोशिश की थी। और इन बीच काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मॉल कंसेप्ट का हमें कंसेप्ट क्लियर आ गया है, एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट वेस्ट भी ले लो। तो अब ये टेस्ट थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। तो मैं खुद ही कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे 10 मल्टीपल क्वेश्चन लाया हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो आप खुद भी ट्राई करना, इन कोशिश सोचना और इनको आप समझने की कोशिश करना। वैसे लॉकडाउन खुल गया है, हो सकता है बंद भी हो जाए वापस भी, लेकिन खुलने के बाद ऐसा लगता है कि भारत में पता नहीं जनसंख्या ज़्यादा होगी क्या। मार्केट में इतनी भीड़ आज तक देखने को नहीं मिली जितनी अब देखने को मिल रही है। कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। कोरोना का भय ख़त्म हो गया है, लोगों को पताशी वालों की शक्ल देखने लग गए हैं लोग बाग 3-3 महीने से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। निम्न में से किस में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। अब देखो बात पहले करते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 3 ओजोन है। O3 का मतलब क्या हो गया, ओजोन। ओजोन के 4 ग्राम, ठीक है। O2 जो डाई ऑक्सीजन गैस होती है उसके 4 ग्राम, और ऑक्सीजन परमाणु के 0.25 मोल। अब पूछा जा रहा है, एक ऑप्शन है लास्ट में सभी में समान। अब आपको सोचना ये है कि चाहे ओजोन 4 ग्राम हो चाहे O2 4 ग्राम हो, है तो ऑक्सीजन के पार्ट, ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु के 0.25 मोल, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना होता है 16 तो 4 ग्राम का मतलब भी क्या हो रहा है 0.5 मोल। यानी कि आप यूँ मान लो इन सब के अंदर ए बी और सी के अंदर सब में ऑक्सीजन के परमाणु समान है। ये बात समझ में आ गई होगी और इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन दिया है, देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 ग्राम। क्वेश्चन बहुत ही मैं कह सकता हूँ यही क्वेश्चन हो सकता है जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे क्योंकि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का फैक्टर लगाया गया है। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और 29 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। आपस में अभिक्रिया करके कितना जल का निर्माण करेंगे। अब देखो पहली बात यह है कि अपने को संतुलन अभिक्रिया देखनी पड़ेगी जिसके अंदर डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O का निर्माण करती हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन में आपको ऑप्शन से पहले आपको थोड़ा दर्शन करा दूं कि इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे साथ में ऐड किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे आपको पता है H2O बनाने की एक सिंपल जो रिएक्शन होती है वो ये होती है हमारे पास, जिसकी हमारी गणित होती है कि 2 हाइड्रोजन के मोल होता है और 1 ऑक्सीजन का मोल होता है, तब जाके 2 मोल जल के बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन क्या दे रखा है, गिवन मटेरियल ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है हमारे पास कि 3 इसमें क्या है 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 29 ग्राम क्या है O2 है। भाई इस प्रकार देखा जाए तो अगर हम H2 के मोल निकालते हैं तो एक H2 का मोल ग्रामों में बात करते हैं तो 2 ग्राम का 1 मोल होता है। भाई H2 गैस है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 2 ग्राम, और हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है 3 ग्राम। यानी कि मोल के हिसाब से देखें तो दिया हुआ मोल कितना है 1.5 मोल है, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, थोड़ा सा मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात और सोचो आप कि अगर आपके पास मैं ये कह सकता हूँ अवगाद्रो के अनुपात के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो आपको आधा मोल ये चाहिए, तब जाके आपके पास 1 मोल H2O बनेगा मेरे हिसाब से। भाई अगर 2 ग्राम ये हो तो तब जाके इसका कितना ग्राम चाहिए, O2 का कितना ग्राम चाहिए, O2 का चाहिए अपने को 16 ग्राम। क्यों, क्योंकि ऑटो में तो 32 होता है, लेकिन जब इसका 1 मोल काम आए तब इसका आधा, और जब इसके 2 मोल काम आते तब इसका 1 मोल काम आता है। तो कुल मिला की बात यूँ समझ लो आप तो 1.5 मोल है। कितना है
1.5 मोल है। आगे बात समझ में? तो इसका कितना लिया जाए भाई? ये 1.5 मोल है तो ऑक्सीजन कितना लिया जाए? 1 मोल? नहीं 1 मोल तो नहीं ले सकते। क्या करें भाई? सीधी बात ये कर सकते हैं अपन कि आपका जो ग्राम है उसको भी गुणा कर दो इससे, किससे? 1.5 से, और इसको किससे गुणा कर दो? 0.75 से, क्योंकि इसका आधा होता है। तो 1.5 मोल का आधा कितना हो गया? 0.75 मोल। तो अब ये समझ में आती है कि 1.5 मोल हाइड्रोजन है जिसका वेट 3 ग्राम है, तो यहाँ पे 0.75 ग्राम ऑक्सीजन ही काम आ सकती है। कितनी काम आ सकती है? 0.75 मोल। अब 0.75 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम हो गए? सोचो भाई, आधा मोल के लिए 16 ग्राम है भाई। एक O2 जो होता है ना उसका 32, एक O2 का वेट कितना है? 32 मॉलिक्यूलर वेट है। सोचना एक बार, है ना। तो अब क्या होगा अपने पास अगर मैं बोलूँ 7.5 मोल के लिए, तो 7.5 मोल के लिए आप निकालो, ये मोलों की संख्या है, आपको उसका गिवन मेटल वेट निकालना है, और यहाँ उसका 32 होता है। आप मेरे हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 32 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 24। कितना आएगा? यानी कुल मिला के बात ये आई आपके सामने निकल कर कि जो हाइड्रोजन है वो 3 ग्राम काम आता है, तो ऑक्सीजन ओनली फॉर 24 ग्राम ही काम आता है। जबकि दिया हुआ कितना है? 29 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 29 ग्राम। यानी कि ये 3 और 24 मिलकर ही 27 ग्राम वाटर का निर्माण करेंगे। अब मेटेरियल तो ज़्यादा है, वो तो 29 ग्राम दे रखा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे कौन लिमिटिंग रीजेंट में है? यहाँ हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट सीमांत कारक किसे कहते हैं? सीमांत कारक उसे कहते हैं जब कोई भी रिएक्शन के अंदर 2 क्रिया कारक क्रिया करके कोई उत्पाद बनाते हैं, और जिसमें जो पहले समाप्त हो जाता है, जो क्रिया कारक सबसे पहले खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं सीमांत। यानी कि वो सीमित था, सीमांत था, वो सीमित कारक था, वरना तो और जल बन सकता था। हाइड्रोजन खत्म हो गया, वरना तो जल हम और बना देते। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन सीमांत कारक भी है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा इस प्रकार से कुछ ज़्यादा हो गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है, देखो, हीलियम के 48 AMU में परमाणुओं की संख्या होगी। अब पहली बात यह आती है कि हीलियम के अंदर, एक हीलियम का अपन ने आपको इसका एटॉमिक वेट लिखाया था, वो आता 4 AMU। AMU एक यूनिट होती है जिसको अपन ने कैलकुलेटेड करके इसको ग्राम में बदला था। आपको पता है कि इसको अवगाद्रो संख्या को किससे गुणा करना था। कुल मिला के बात ये है कि एक के 4 है, तो ये 48 हैं। 48 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 12 एटम है। हीलियम के कितने एटम हैं? हीलियम के 12 एटम हैं। तो हीलियम के 12 एटम हैं, और एक जो है इसका एटम है, उसके जो AMU, इसका जो एटॉमिक या मोलर मास जिसको आप कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने AMU होंगे? यहाँ पे 12 से गुणा कर दो। किसको? Na से गुणा कर दो। अवगाद्रो संख्या को 12 से गुणा कर दो, तो 12 इंटू अवगाद्रो संख्या, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन 4th क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? देखो, निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है? निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है? तो जो भी है पहले इसका आप मोल निकालेंगे, क्योंकि मोल से ही पता चलेगा अणुओं की संख्या। तो जो भी यहाँ पे दिया गया है आपके पास ऑप्शन, उनमें मोलों की संख्या निकालो। पहला है उसके कितने मोल हो रहे हैं, मेरे को कोई बताएगा? पहले में 4 मोल पड़ रहे हैं अपने पास। दूसरा है CO2 में 1 ही मोल है। तीसरे में 1 ही मोल है। चौथे के अंदर 1 ही मोल है। क्यों? क्योंकि SO2 64 ग्राम है, इसका मतलब सल्फर 32 और 16 दोनों ऑक्सीजन, ये भी 32, 64 ग्राम हो गया, 1 ही मोल होगा। और इसी प्रकार 48 ग्राम ऑक्सीजन, इसका भी 1 ही मोल बन रहा है, और 44 ग्राम CO2 का भी 1 ही मोल बन रहा है। अर्थात यहाँ पे 4 मोल किसके हैं? H2 गैस के। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या किसकी होगी? इन सबसे 4 गुना होगी इसकी संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार 5th क्वेश्चन के अंदर देखो, किसी भी त्रिपरमाणु गैस, अब त्रिपरमाणु कोई सी भी हो सकती है, वो CO2 हो सकती है, NO2 हो सकती है, ओजोन हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। त्रिपरमाणु यानी कि उसके अंदर 3 परमाणु, गैस है जिसके अंदर 3 परमाणु है। उसकी मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, और अपने को पता है परमाणु जो है वो 3 है उसके अंदर। जो गैस है उसके अंदर परमाणु कितने? 3, यानी कि अवगाद्रो संख्या से कितने गुना है? 3 गुना है। अणु तो अवगाद्रो संख्या के बराबर है, और परमाणु क्या है? अवगाद्रो संख्या से 3, मतलब ट्रिपल गुना है, 3 बार ज़्यादा है। तो अब क्या करा हमने? अवगाद्रो संख्या को 3 से गुणा करते हैं। तो देखो ये जो 6.0 आपके सामने अवगाद्रो संख्या का
0.0222 होता है ना, उसको अपन अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये 18.06 होता है। लेकिन ये जो 0.1 मोल है, इसलिए इसको अपन ने इधर पॉइंट लगा के इसको 23 कर दिया। ठीक है, अगर ये पूरा 1 मोल होता तो ये फिर 18 पॉइंट होता, इसलिए ये 1.806 है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन आएगा। समझ गए? कैलकुलेशन नोट कर लेना इसके बारे में। यहाँ पे छठा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। हेबर प्रक्रम में 30 लीटर हाइड्रोजन और 30 लीटर ही नाइट्रोजन है। अभिक्रिया कराने के लिए संभावित उत्पाद बनाना है जिसमें से केवल 50% ही देते हैं, यानी कि इनसे जो रिएक्शन करेगी वो संभावित उत्पादन का 50% देता है। अब देखो क्या बोला गया है, तो उपरोक्त बताई गई शर्त के अंतर्गत अंत में गैसीय मिश्रण का संगठन क्या होगा। देखो कंडीशन क्या बोल दी, इसकी मैं रिएक्शन दिखा दूं आपको। रिएक्शन ये कहना चाहता है, कंडीशन देखो ये फॉलो करिए, आपके पास ये 30 लीटर है और ये भी 30 लीटर है, 30 लीटर ये है और 30 लीटर ये है। उत्पाद बनेगा जो 50% बनेगा संभावित उत्पाद से, यानी कि अब मैं ये मान लेता हूँ कि 15 लीटर ये मैं काम में ले सकता हूँ और 15 लीटर ये काम में ले सकता हूँ मैक्सिमम। अगर 50% बोला गया है मेरे को, तो मैं क्या कह सकता हूँ? इतना ही कह सकता हूँ कि ये 30 लीटर की जगह मैं 15 लीटर काम में लूँगा। है तो 30, लेकिन मैं काम में कितने ले रहा हूँ? ओनली 15 लीटर। अब आप सोचना एक बार कि 15 लीटर हाइड्रोजन काम में ले रहे हो, तो एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो ये रेशियो होता है अमोनिया बनाने के केस में। अगर 1 लीटर नाइट्रोजन काम आ रही है तो हाइड्रोजन कितना लीटर काम आएगी? 3 लीटर काम आएगी। तो सोचो अगर 15 लीटर हाइड्रोजन काम आ रही है तो नाइट्रोजन तो ओनली कितनी काम आएगी? 5 लीटर काम आएगी, भले ही वो 30 ग्राम हो, 30 लीटर हो, लेकिन काम कितनी आ रही है? हमने इसको 15 लीटर क्यों माना? क्योंकि संभावित उत्पादन को हमको कंडीशन दे दी कि आप उसको 50% उत्पाद ही बनाओगे। तो 50 के अकॉर्डिंग अपन मैक्सिमम हाइड्रोजन ले सकते हैं 15 लीटर, और 15 लीटर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन बन पाती है अपने पास 5 लीटर, क्योंकि ये 15 लीटर काम आएगी तो नाइट्रोजन 5 लीटर काम आएगी। ठीक है, तो अब एक बात क्लियर हो गई, इसका 5 लीटर किसका? नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का 15 लीटर। तो आपको पता है इसको अगर अपन इसको आप 5 लीटर करते हो और इसको आप कितना करते हो? 15 लीटर करते हो। तो यहाँ पे यूँ समझ लो, रिएक्शन को मैं फिर से यूँ कन्वर्ट कर दूँ एक बार, कि आपने क्या किया है, आपने इसके लगा दिया 5 और इसके लगा दिया 15। ठीक है, तो आपको पता है इसकी बैलेंस करने पर 10 लीटर अमोनिया बन जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? अमोनिया 10 लीटर, अमोनिया कितनी हो जाएगी? 10 लीटर। हाइड्रोजन कितना काम आया? 15 लीटर। और नाइट्रोजन कितना काम आया? 5 लीटर। तो नाइट्रोजन बचा कितना? 25 लीटर। नाइट्रोजन कितना बचा? 25 लीटर। हाइड्रोजन कितना बच रहा है? 15 लीटर। अमोनिया कितना बना? 10 लीटर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? बी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1.8 ग्राम H2O की तुलना में 2.0 ग्राम D2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब देखो आपने क्या किया, कन्फ्यूज हो गया। आपको क्या लग रहा है कि ये H2O D2O में ग्राम अलग अलग है, भले इनका वजन अलग है। वजन किस लिए अलग हुआ है? इनका वेट जो है वो न्यूट्रॉन की वजह से अलग है, बट इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। और बात करें इनकी मोलों की संख्या की, तो मोलों की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो मोलों की संख्या यहाँ पर भी एक ही 0.1 मोल है और ये भी 0.1 मोल है। वजन इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि D2O में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। इट मीन्स इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। कन्फ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है 8वां, मोलों की संख्या सर्वाधिक होगी, मोलों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो ध्यान देना, इसके लिए क्या करना आपको? वही बात आ गई, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट का पता होना चाहिए। यहाँ पे अपने एटम लिए तो एटॉमिक वेट का पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर Fe की बात करता हूँ तो Fe का 56 होता है, तो यहाँ पे 84 का मतलब है यहाँ पे 1.5 मोल है। कितना है ये? 1.5 मोल है। और इसकी मैं बात करूँ सोडियम की, तो ये कितना हो गया? 2 मोल हो गया पूरा पूरा। Hg की बात करूँ तो पूरा पूरा 1 ही मोल है। लेकिन फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस का 1 मोल 31 ग्राम के इक्वल होता है। तो 31 दूना यहाँ पे 62 यानी 62 भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कितना है? 65 ग्राम, यानी कि ये 2 मोल से भी क्या है? 2 मोल से भी क्या है? ये ज़्यादा है। ठीक है, 2 मोल से भी क्या हो गया? 2 मोल से अगर ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? डी। तो 65 ग्राम फॉस्फोरस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोलों की संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां, 2.5 मोल H2O में कितने हाइड्रोजन होंगे। देखो अब एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 2.5 मोल के अंदर क्या होंगे?
5 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और उन सबको 5 को किससे गुणा करना पड़ेगा, Na से गुणा करना पड़ेगा। और ये कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो 90 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। 5 × 6.023 × 10⁻23 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगर अपन बात कर लेते हैं असमान युग्म है। अब असमान युग्म में इसका मतलब क्या हुआ, सोचना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक ऑप्शन में दो दो चीज़ें हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। कैसे लगाना है, जैसे कि आपको पता है सी कार्बन 24 ग्राम और नाइट्रोजन 28 ग्राम, यानी कि 24 ग्राम कार्बन के 2 मोल बनते हैं, तो नाइट्रोजन 28 ग्राम है उसके भी 2 मोल बनते हैं, यानी कि दोनों समान हैं, असमान की संभावना नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन को मोल की भावना से देखना। अगर आप दूसरे एंगल से देखते हो तो हो सकता है आपको युग्म भी अलग लग रहा हो, लेकिन मैंने इसको मोल की भावना से बनाया है, ठीक है। मोल के अकॉर्डिंग मान लेना बैलेंस आप। 1.7 ग्राम अमोनिया का आयतन एसटीपी पर और 3.2 ग्राम O2 का आयतन एसटीपी पर। अब देखो 1.7 ग्राम का आयतन का मतलब हो गया 0.1 मोल का आयतन एसटीपी पर, और इसका मतलब भी वही है, 0.1 मोल आयतन एसटीपी पर। कितना है इसका मतलब भी, 1 मोल आयतन एसटीपी पर। तो दोनों का आयतन यहाँ पे क्या होगा, भले इनके ग्रामों की संख्या अलग अलग है लेकिन आयतन इन दोनों का भी सेम ही है। फिर ऑप्शन सी पे देखो, O2 के 32 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम, यानी कि 1 मोल है, और हाइड्रोजन के 6 ग्राम। अब सोचो हाइड्रोजन के 6 ग्राम का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन के 6 ग्राम का मतलब है 3 मोल। तो यहाँ 1 मोल की बात हो रही है और ये वेट क्या है, भले इसका वजन ज़्यादा, लेकिन ये क्या हो गया, 3 मोल हो गया। तो यहाँ दोनों जो युग्म दिए हैं मैंने, वहाँ पे क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है, ये थोड़ी चीज़ क्या आ गई, डिफरेंस आ गई। तो इसी प्रकार मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सी सही होगा। आप दूसरा एंगल ना लगाए, अपनी अपनी विद्या ना लगाएं, है ना। आप सोचो सर ये कार्बन तो वैसे है, नाइट्रोजन वैसे है, वैसे मतलब ये तो गैस है, ये नहीं है, ठीक है। ऐसे दिमाग ना लगाए, सर ये अमोनिया है ना, सर इसके अंदर 4 परमाणु है, ये ऑक्सीजन है। तो ऐसी बात ना लगाएं, अलग अलग, मेरा कहने का मतलब मोल के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है। और अब जल्द से जल्द आपकी क्लासें प्रॉपर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मंडे से प्रॉपर क्लासें करें या वेडनेसडे से करें, पर अब तुरंत आपकी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल भी लॉकडाउन की परवाह ना करें, ये मैटर ऐसे चलता रहेगा और आपकी ये ऑनलाइन क्लासें कुछ काफ़ी टाइम तक मेरे हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं तो ये यूँ समझ लो 3-4 महीने तो आपको इस प्रकार से ही थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो नेट का सदुपयोग करो और ऐसे कॉमेडी आलतू फालतू में ही नेट को बर्बाद ना करें, नेट का सदुपयोग करें, ठीक है। और क्लास से प्रॉपर करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो आप मुझे कमेंट करके बताएं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे यूट्यूब हो, कहीं पर भी। आप इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, आपका सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, आपकी हर प्रकार की कोई भी कंसेप्ट हो वो क्लियर होना चाहिए। ये मेरा आपसे ये कहना है और आप इसको कंफर्म करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और खूब पढ़ाई करो।